गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक में पढ़ा था कि लास्ट में थोड़ा सा मतलब जो टैब है जिसमें मैं लिखता हूं उसमें इश्यू आ गया था। इस वजह से मैंने वो लिख के नहीं दिया था कि कौन से अकाउंट से क्या बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन टाइप के अकाउंट्स है ना, याद है कौन कौन से है? तीन टाइप के अकाउंट है। वन इज रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल अकाउंट क्या हो? रियल अकाउंट से आपको क्या मिलता है? मेनली एसेट्स। एसेट्स ओनली, सिर्फ एसेट्स मिलते हैं आपको रियल अकाउंट से। लिख लेना, रियल अकाउंट से आपको क्या मिलता है? सिर्फ एसेट मिलता है। नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम। हाँ, चलिए। तो रियल अकाउंट से आपको क्या मिलता है? एसेट्स। रियल अकाउंट से आपको मिलता है एसेट्स, सिर्फ एसेट्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी मिलता है। करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट से आइदर एक्सपेंसेस मिलेगा या फिर इनकम मिलेगा। एक्सपेंसेस मतलब क्या? रेंट या वेजेस, सैलरी, बाद में हम कह सकते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी वहां पे आपको मिल जाएंगे। इनकम में क्या? इनकम में क्या? रेंट रिसीव्ड, सेल्स, बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सभी इनकम में आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से आपको क्या मिलता है? आइदर एसेट और लाइबिलिटी, आइदर एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हमेशा सिर्फ पर्सनल अकाउंट से मिलते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि लाइबिलिटी मतलब कुछ देना है, कुछ पे करना है, कुछ वापस करना है। तो ये किसको देना होता है? हमेशा पर्सन को ही देना होता है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा पर्सन को ही देना होता है। इस वजह से लाइबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। इतना याद रखना। लाइबिलिटी साइड पे जितने अकाउंट दिखते हैं ना आपको, लाइबिलिटी साइड पे दिख रहे हैं मतलब वो पर्सनल अकाउंट्स है। उसमें कोई भी शक रखना नहीं है। भले वो नाम से पर्सनल अकाउंट नहीं लगते हो, बट वो पर्सनल अकाउंट्स है। मतलब उसको बोलने का लाइबिलिटी साइड पे है ना तू, तो लाइबिलिटी है तू, तेरे को पता नहीं तू है, लाइबिलिटी है तू। ठीक है, तेरे को पता नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड पे कोई भी अकाउंट दिखता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। सिंपल बात है। लॉजिक ये है कि आपको किसी को पैसे देने हैं तो पैसे किसको देने? पर्सन को ही देने हैं ना। कुछ आपको बेनिफिट देना है, कुछ पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में आपको पर्सन को ही पैसे देने हैं या पर्सन के लिए आप लायबल हो। क्लियर? इज इट क्लियर? नो डाउट। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, तो यहां पे लिख देना लाइबिलिटीज आर, liabilities are always always personal account, personal account। liabilities are always personal account। कोई भी लाइबिलिटी हो हमेशा वो पर्सनल अकाउंट ही होती है। नोट डाउन कर रहे हो ना साथ में? एक मैं छोटा एग्जांपल ले लूंगा, एंट्रीज कर दूंगा, एंट्रीज करके उसकी पोस्टिंग कर दूंगा, एंट्रीज करके उसकी पोस्टिंग कर दूंगा। उससे मुझे कुछ लॉजिक्स बताने, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। जैसे कि जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए मैं पूछ रहा हूं, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। कैश अकाउंट या कौन सा? एक मिनट, एक दूसरा अकाउंट लेके चलते हैं। ठीक, कैश अकाउंट ही लेके चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैश आपके पास आ गई 5,000 की, तो कैश आती है तो आप क्या करते हो? डेबिट साइड पे लिखते हो ना। ये लेफ्ट साइड क्या होती है? डेबिट। राइट साइड क्या होती है? क्रेडिट। तो ऐसे केस में लेफ्ट साइड पे आपने लिख दिया कैश आ गई कितनी? 50,000। 50,000 की आपके पास कैश आ गई। उसमें से आपने कैश पे की किसी के एक्सपेंसेस के लिए, वो कितने की पे की? 20,000 की पे की। वो कितने की पे की? 20,000 की पे की। तो ऐसे केस में क्या होगा? 50,000 की कैश आ गई और 20,000 की कैश आपने पे की। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप बताओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा? यहां पे डिफरेंस आ जाएगा 50,000, 50,000। और यहां पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डिफरेंस कितना है? 30,000। बराबर। अभी आप मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है? ये जो 30,000 बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है? इज इट डेबिट बैलेंस और इट इज क्रेडिट बैलेंस? कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? बोलो कौन सा बैलेंस है? ये 30,000 जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है? सभी लोग बताएंगे। हम्म, बोलो फटाफट। ये कौन सा बैलेंस है? बराबर, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कुछ लोग बोल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है, कुछ लोग बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस है।
इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका मतलब आपके पास है BMW। सभी लोग BMW लेके घूम रहे हैं, अलग से एटीट्यूड में है, हमारे पास BMW है। BMW है मतलब क्या, बेसिक में वांदे। BMW मतलब वो वाली BMW नहीं, अपनी BMW मतलब क्या, बेसिक में वांदे, बेसिक में गड़बड़ है। बराबर। तो यहां पे देखो कुछ कंफ्यूजन है, डेबिट बैलेंस क्यों, क्रेडिट बैलेंस क्यों। तो ये 30,000 क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, इस वजह से मैं कुछ बेसिक पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये बेसिक के ऊपर ऑब्वियसली मैं लॉजिक आगे की कंप्लीट करने वाला हूं। आगे जब चैप्टर्स आ जाएंगे तो उस वक्त ऑब्वियसली इसी बेसिस पे या इसी पे ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। आगे समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस वजह से बेसिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। हम्म, तो मैं एक ट्रांजैक्शन इस वजह से लूंगा, ये जो है ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है, टोटल के नीचे जो हम लेते हैं उसे बैलेंस कहा जाता है। ये डिफरेंस है दोनों साइड के, 30,000 डिफरेंस है क्रेडिट साइड पे, बट बैलेंस जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो है वो 30,000, ये डेबिट बैलेंस है। अभी बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ये डेबिट बैलेंस ही क्यों है, मतलब उन्होंने आंसर तो क्रेडिट बता दिया कि सर डेबिट बैलेंस है, बट एग्जैक्टली डेबिट बैलेंस ही क्यों है ये, क्लियर, ये ऐसा क्यों किया जाता है। टोटल अगर ऊपर आती है 30,000, ये क्रेडिट साइड पे आ गई, तो उसे हमेशा अपोजिट साइड पे क्यों लेके चलता है, अपोजिट साइड पे क्यों लेके चलता है, ये भी लॉजिक बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर दूंगा। एक 4-5 ट्रांजेक्शन जो है ये यहां पे नोट डाउन कर दूंगा, उसके अकाउंट्स बना दूंगा, उसके अकाउंट्स बना के आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है वो समझा दूंगा, उसके बाद में इस चीज का लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। चलो कुछ ट्रांजेक्शन लिख लो, लिख लो फटाफट। तो चलो, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। हाँ, सब्र का फल नॉलेज होता है, सब्र का फल अंडरस्टैंडिंग होता है, सब्र का फल पैसा होता है, पैसा, याद रखना। तो ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में कौन से, पहला अपना बेसिक ट्रांजेक्शन मिस्टर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कैपिटल लेके आया मिस्टर एक्स विथ कैश, रुपीज 1 लाख। दूसरा, दूसरा परचेस्ड मशीनरी फॉर रुपीज 50,000। थर्ड, पेड रेंट रुपीज 5,000, पेड रेंट रुपीज 5,000। इतने ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं, मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, अभी बेसिक समझाना है, बराबर। इतने ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन के पहले, सबसे पहले क्या होती है, जर्नल एंट्री, याद रखना क्या होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल ये एक बुक है, उसमें एंट्री की जाएगी, उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री, बराबर। जर्नल में एंट्री हो जाएगी। जर्नल सबसे पहला बुक कौन सा है, सबसे पहले बुक जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो होता है जर्नल। इस वजह से उसे प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में कहा जाता है। प्राइमरी सबसे पहला कौन आता है, जर्नल आता है, तो इसे प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले डेट लिखा जाता है, डेट, बराबर। डेट के बाद में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, बाद में क्या, LF लेजर फोलियो, मतलब ये लेजर फोलियो क्या होता है, जर्नल के बाद में इस जर्नल में जो इफेक्ट दिया है जिस अकाउंट को, उस अकाउंट में इंडिविजुअली हम पोस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं आगे देख लेंगे। तो वो जहां पे पोस्टिंग होती है, अकाउंट जहां पे मेंटेन, उसे कहा जाता है लेजर, उसे कहा जाता है लेजर, बराबर। तो यहां पे देखो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डन। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट होता है। चलो फटाफट इसमें इंटरेस्ट पास कर दो, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए कोई तो बेस चाहिए, कोई तो एक एग्जाम्पल चाहिए, इस वजह से ये मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। आगे सभी चीजें आपको समझानी है ना, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होना चाहिए कि जिसके बेसिस में मैं आपको सभी चीजें समझा सकूं। हम्म, देखो आते हैं कि ऐसे आपको लाइन मारना,
एकदम एकदम प्रॉपर, एकदम एग्जैक्ट। चलो लाइन मारो। बहुत बहुत मेहनत के बाद, प्रैक्टिस के बाद ये मैं सीख गया हूं ऐसे एकदम प्रॉपरली। लाइन मारना मतलब यहां पे आप नहीं तो इसका कोई अलग मीनिंग निकालोगे। मैं हमेशा अच्छा मीनिंग बोलता हूं। लो स्टूडेंट बोल रहे नहीं आता सर। हाँ। ओके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी इतने साल से पढ़ा हो तो लाइंस ड्रॉ करना, हाँ ये ज्यादा सही वर्ड है, लाइन मारना ये अच्छा नहीं है। लाइंस ड्रॉ करना बोल सकते हैं। हम लाइन नहीं मारते, हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। सही है ना। तो ऐसा एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। हम्म। प्यारी समझ गई। सभी गर्ल्स हंस रहे हैं यहां पे। बॉयज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एंट्री, एंट्री यहां पे क्या किया जाएगा, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वॉट कम्स इन, बराबर ना, कैश आ गई, डेबिट वॉट कम्स इन, एंड हु इज गिवर, ओनर इज गिवर, तो ओनर के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट हमें पता नहीं है, डेट अगर क्वेश्चन में दी हो तो हम लिख देंगे, यहां पे हम सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बराबर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मिस्टर एक्स लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिस्टर एक्स के लिए कौन सा अकाउंट बनाया, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाया, मिस्टर एक्स ओनर है, तो ओनर जब पैसे लाता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल, तो फटाफट लिखो 50,000, 50,000। और इसका नरेशन लिखा जाता है बीइंग, बीइंग क्या, बीइंग, बोलिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई, राइट। आगे दूसरा क्या है, फटाफट बताना, परचेस मशीनरी फॉर ₹50,000, मशीनरी परचेस की, तो इसमें मशीनरी आ गई, मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट और कंज्यूमर, और कैश गया, तो कैश को क्रेडिट मिलेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000, 50,000, ओ सॉरी 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 सॉरी, मशीनरी कितने के लिए, मशीनरी लिए ऊपर 1 लाख था, यहाँ पे 50,000 लिखा है, 1 लाख था, 1 लाख, हाँ 1 लाख, और यहाँ पे कितना 50, 50, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ओके। उसके बाद में पेड रेंट, रेंट पे किया और सैलरी पे की, रेंट और सैलरी ये कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्यों है ये, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, और इसका ऐसा नहीं कि कुछ एग्जिस्टेंस रहने वाला है सालों साल, ना ही ये पर्सन है, ना ही इसका सालों साल एग्जिस्टेंस रहने वाला है, जो पैसे दिए उसके बदले में जो मिल रहा है उसका, तो इस वजह से कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे रेंट और सैलरी एक्सपेंसेस है तो उनको डेबिट मिलेगा, बराबर, और उसके बदले में क्या जाए, कैश जाए, तो कैश को क्रेडिट मिल जाएगा, तो यहां पे रेंट अकाउंट डेबिट, दोनों एंट्री में अलग अलग कर देता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, 5,000 यहां पे लिख देना, बीइंग, बीइंग एक्सपेंसेस पेड या रेंट पेड, रेंट पेड इन कैश, कैश में लिखने की जरूरत नहीं, रेंट पे किया मतलब कैश में ही किया होगा, ठीक है। तो आगे दूसरा लास्ट वन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
5,000 5,000 5,000 5,000 राइट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। तो ये एंट्रीज हो गई। अब ये एंट्रीज होने के बाद में इसका क्या किया जाता है, यहां पे लिखा जाता है बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, राइट, ये लिखा जाता है। उसके बाद में अभी सभी लोग बताओ इससे क्या किया जाता है, इससे इसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट का अकाउंट बनाया जाएगा, सैलरी का अकाउंट बनाया जाएगा, मशीनरी का अकाउंट बनाया जाएगा, कैश का अकाउंट बनाया जाएगा। मतलब जितने अकाउंट्स को आपने डेबिट या क्रेडिट दिया उनका अकाउंट बनाया जाएगा, बराबर। तो उसकी पोस्टिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, उस अकाउंट में अगर कैश को डेबिट दिया हो तो कैश अकाउंट बना के उसमें डेबिट साइड पे हम इफेक्ट देने वाले उसे बोलते हैं पोस्टिंग। उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। लेजर ये बुक है जो सेकेंडरी है, पहला कौन सा है, जर्नल है। जर्नल के पोस्टिंग के ऊपर क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर में क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो यहां पे देखो याद रखना, तो हमें क्या करना है, लेजर, लेजर बुक एक बुक होता है, उसमें अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैश का अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अलग अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट। सही, कैश का तो ऑलरेडी ऊपर एक बार बना दिया ना कैश का अकाउंट, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश, बाद में क्या कह सकते हैं, कैपिटल, बाद में मशीनरी, बाद में रेंट, और बाद में क्या, सैलरी, ये अकाउंट बनेंगे, बराबर। तो यहां पे अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। देखो मैं सिस्टम का लॉजिक क्लियर करना चाहता हूं, इस वजह से ये सभी बातें वहां पे क्या की लिख रहा हूं। आपको लगेगा कि ये चीजें सर मुझे आती है, ओके, बट आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो शायद से आपको पता ना हो, या उसका लॉजिक आपको पता ना हो, तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा। कैश अकाउंट, लेकिन वो लॉजिक क्लियर करने के लिए पहले आपके सामने बेस तो होना चाहिए ना, कुछ तो एग्जाम्पल का बेस लेके मैं आपको समझा सकता हूं ना। तो इस वजह से इसे फटाफट लिखो, ध्यान सुना सभी। ओके देखो यहां पे कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट। यहां पे भी डेट होती है, बट अभी हमें डेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डेट कहीं पे मेंशन नहीं की। डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर डेबिट, डेट पर्टिकुलर डेबिट, बाद में क्या, जर्नल फोलियो रुपीज, फिर से डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मतलब, फोलियो मतलब पेज। तो इसमें जो पोस्टिंग हो गई वो जर्नल में, लेजर अकाउंट में जहां पे पोस्टिंग हो गई वो उसकी एंट्री जर्नल में कौन से पेज पे है, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके कि यहां पे जो पोस्टिंग की है उसका करेक्ट इफेक्ट या करेक्ट एंट्री या सही एंट्री या फर्स्ट टाइम एंट्री कहां पे की होगी, जर्नल में। जर्नल में कौन से पेज पे की होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे फॉर्मेट होता है। बट यहां पे जो कि डेट जर्नल फोलियो नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैश डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, इस तरह से करेंगे। मतलब डेट कॉलम बनाएंगे नहीं। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, जब डेट हो तो डेट वहां पे लिखना है। तो अभी आप देखो, चलो अभी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई डेबिट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट लेफ्ट में ही क्यों होता है, राइट में क्यों नहीं होता, बोलो क्या क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डेबिट लेफ्ट में क्यों होता है, राइट में क्यों नहीं। Why it is only on left? It is rule, due to rules. बट रूल ऐसा क्यों है, ऐसा पूछा गया था, तो इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। बट एक बात तो लॉजिकली या आप समझ सकते हो कि सिंपली जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, मैं अगर आपको कोई पेज दे दूं और बोलूं कि इस पे लिख दो आप, तो आप लिखना कहां से स्टार्ट करोगे। आपको मैंने बोला कि सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दो, या क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने स्टूडेंट्स को क्या बोला कि ये पेज ले लो, उसके ऊपर आपके नाम लिखना स्टार्ट करो।
तो वो नाम कहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे, कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? तो यहां पे डेफिनेशन आ गया है, सर अकाउंट इज व्हाट अकाउंटेंट डू, जो डेफिनेशन मैंने बताया था, रोहन बाबा ने बताया था जो डेफिनेशन। हाँ, तो वो डेफिनेशन आ गया है। यस, किसी ने ऐसा पूछा तो क्या, अकाउंटिंग इज व्हाट अकाउंटेंट डू। तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपली बात है कि हम कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड। तो मैक्सिमम जो मतलब या जहां से ये अकाउंटिंग आ गई या जहां पे अकाउंटिंग चल रही है, लगभग लगभग आप बोलोगे सर कुछ जगह पे राइट से लिखा जाता है, ओके उतना आप एक्सेप्शन इग्नोर कर दो, बट 90% केसेस में 90% जगह पे राइटिंग कहां से स्टार्ट होती है, राइटिंग स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, बराबर ना। तो ऑब्वियसली जब आप पोस्टिंग करोगे तो पहले डेबिट की पोस्टिंग करोगे या पहले क्रेडिट की पोस्टिंग करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, डेबिट पहले आता है तो डेबिट की पोस्टिंग करोगे, तो जो चीज पहले आती है वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करना ज्यादा सही रहेगा, ये ज्यादा अपने आदत के साथ मैच होता है। अगर अपने डेबिट रेड पे कर दिया, क्रेडिट लेफ्ट पे कर दिया, उल्टा कर दिया, बराबर, क्या कर दिया, डेबिट रेड पे और क्रेडिट लेफ्ट पे, उल्टा कर दिया, तो ऐसे केस में गलती तो देखो, इससे आपके अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है, बट इससे कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि जब आप डेबिट की पोस्टिंग करने आ जाओगे पहले, तो आप ऑटोमेटिकली आप लेफ्ट साइड पे लिखने की कोशिश करोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ गया? कोई डाउट है? यस। ओके, तो देखो, अभी पहले क्या दिया है, कैश अकाउंट को क्या दिया, डेबिट दिया ना पहले एंट्री में, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है। ओके, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आप क्या करोगे, देखो, जब आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाते हो, कैश को डेबिट दिया ना, डेबिट ही देना है, उसके सामने वही अमाउंट लिखनी है जो कैश को डेबिट दिया 1 लाख की, बट थिंग इज दैट अकाउंट का नाम लिखते हो, अपोजिट साइड पे जो अकाउंट है उसका नाम लिखना है, अपोजिट साइड पे जो अकाउंट है उसका नाम लिखना है। जैसे कैश को डेबिट दिया, कैश के डेबिट साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे 1 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि 1 लाख का इफेक्ट है ना, बट नाम लिखते हो टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा क्यों, दूसरे अकाउंट का नाम क्यों लिखना है, और रुपीज यहां पे लिख दें, ऐसा क्यों दूसरे अकाउंट का नाम ही क्यों लिखना है, क्योंकि सिंपल बात है कि हम यहां पे डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट में जाके मैंने डेबिट साइड पे मान लो डेबिट साइड पे फिर से मैंने कैश लिख दिया कैपिटल की जगह पे, तो मुझे समझेगा क्या कि कैश कहां से आया, नहीं समझ में आ जाएगा। तो अगर मुझे कैश कहां से आया ये समझना हो तो मुझे दूसरे अकाउंट का नाम पता होना चाहिए, तो मैं कैश अकाउंट में जाता हूं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कैश, डेबिट साइड पे मतलब क्या, डेबिट साइड पे इफेक्ट दिया मतलब कैश आ गई, डेबिट और कम से, तो वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा गया है कि कैश आ गई, किसके लिए आ गई, कैपिटल के लिए आ गई, कैपिटल के लिए आ गई, तो ये मुझे समझ में आता है क्योंकि मैंने अदर अकाउंट का नाम लिखा है, अदर अकाउंट का नाम लिखा है, अदर अकाउंट का नाम लिखा है, समझा, अदर अकाउंट का नाम लिखा है, इस वजह से मुझे समझ में आया कैश तो आ गई, डेबिट साइड पे मतलब आ गई, कहां से आ गई, कैपिटल से, इस वजह से अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाता है, ताकि हम अकाउंट देख के ही बता सकते हैं कि ये पैसे आए तो कहां से आए, बराबर। बाद में अगला अकाउंट कौन सा बनाना है, कैपिटल अकाउंट, अगला अकाउंट कौन सा बनाना है, कैपिटल अकाउंट, अभी मैं डेट हो गया ये कॉलम पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक नॉर्मल टी कॉलम, टी फॉर्मेट वाला बना दूंगा, डेट हो गया है ही नहीं अपने इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, तो उसमें कैपिटल को क्या दिया है, देखो एंट्री में कैपिटल को क्या दिया है, क्रेडिट दिया है, तो आप इफेक्ट दे देना, तो कैपिटल को क्रेडिट दिया है ना, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, लिखते वक्त ऐसे लिखना है, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट का बाय, बाय, बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखते वक्त बाय लिखना है।
बाय कैश अकाउंट कितना 1 लाख। बाय लिखते हैं, जब क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो बाय लिखते हैं, अपोजिट अकाउंट का ही नाम लिखना है। नेक्स्ट, मस्ट नहीं अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मस्ट नहीं अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसका क्या होगा, मस्ट नहीं अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस केस में क्या, मस्ट नहीं को डेबिट मिलेगा, कैश को क्रेडिट मिलेगा। भाई मस्ट नहीं के डेबिट साइड पे जाके लिखना है, मस्ट नहीं अकाउंट बना के डेबिट साइड पे जाके लिखना है। तो देखो मस्ट नहीं अकाउंट, फटाफट लिखता हूं अभी थोड़ा सा। मस्ट नहीं अकाउंट के डेबिट साइड पे ले जाके लिखेंगे टू टू कैश कितना 50,000। और कैश, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना है, फिर से बनाने की जरूरत नहीं। और कैश के क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय, कैश को क्रेडिट मिला है ना, बाय मशीनरी। मशीनरी अपोजिट साइड पे जाके कैश अकाउंट को क्रेडिट दिया है इस एंट्री में, सेकंड एंट्री में, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, तो कैश को क्रेडिट देना है, तो कैश के क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी लिख रहे हैं हम, कितना 50,000, कितना 50,000, राइट। आगे फिर से कौन सा अकाउंट है अगली, सर पेपर में अगर डेट नहीं हो और डेट का कॉलम नहीं बनाया तो फॉर्मेट के मार्क्स डिडक्ट होंगे क्या। तो आप डेट का कॉलम बना दो, बट वैसे आगे जाके आप देखते हो तो आगे जाके मतलब नेक्स्ट लेवल, आप जब अगले लेवल पे पढ़ोगे तो वहां पे फॉर्मेट मैटर नहीं करता है, वहां पे डेट कॉलम नहीं बनाया, जो वर्किंग नोट्स बनते हैं जहां पे डेट्स नहीं होता है, तो आपका डेट कॉलम नहीं भी हो, देखो मेन अकाउंट जो बनता है, मेन अकाउंट आंसर में मेन अकाउंट्स बनते हैं, और आपको पता होगा वर्किंग नोट उसके कैलकुलेशन के लिए कुछ नीचे अकाउंट बनाए जाते हैं, तो वर्किंग नोट में जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें डेट लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको डेट पता ना हो तो। क्लियर। लेकिन मेन अकाउंट जब मेन आंसर जो होता है, मेन आंसर में आपको कोई अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो उसमें डेट कॉलम बनाना चाहिए। क्लियर, डन। चलो, आपको क्लियर हो गया होगा, मेन आंसर में आप कोई अकाउंट बनाते हो तो क्या होता है, मेन आंसर में जब आप कोई अकाउंट बनाते हो, कौन सा लॉजिक बोल रहे हो ओम, रेंट अकाउंट के कौन सा बोल रहे हो ये बता दो। सैलरी के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सैलरी को डेबिट दिया ना,
एंट्री में सैलरी अकाउंट को क्या दिया है, डेबिट, तो उस अकाउंट में डेबिट साइड पे ही लिखना है, सिर्फ लिखते वक्त अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, ताकि उस अकाउंट को देखते वक्त हमें दोनों इफेक्ट समझ में आ जाए। सैलरी को डेबिट मिला है, डेबिट साइड पे लिखा है, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश, मतलब सैलरी कैश में पे की, ये समझ में आ जाए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। और जिस अकाउंट को इफेक्ट मिला है ना एंट्री में, उस अकाउंट को उस अकाउंट में जाके उसी साइड पे लिखना है, डेबिट दिया है डेबिट साइड पे लिखो, बट अकाउंट का नाम अलग लिखो, अपोजिट वाला लिखो, ताकि दोनों इफेक्ट्स एक ही जगह पे समझ में आ जाए। क्लियर। तो यहां पे देखो, यहां पे कैश अकाउंट में बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कितना 5000, बाय सैलरी अकाउंट 5000। तो हमने इस तरह से सभी अकाउंट्स में इफेक्ट्स दे दिए, बराबर ना, सभी अकाउंट्स में इफेक्ट दे दिए। अभी एक ध्यान देना, अभी हमने एंट्री करने के बाद में अकाउंट्स क्यों बनाए, ये अगला क्वेश्चन आता है। एंट्रीज करने के बावजूद भी अकाउंट्स क्यों बनाए, मतलब एंट्रीज की मतलब रिकॉर्ड तो मेंटेन किए, उसकी एंट्री की मतलब रिकॉर्ड किया ना, बराबर। तो हमने एंट्रीज की, बराबर। तूने मारी एंट्री या तो दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। हाँ, तो एंट्री याद हो गई, एंट्री याद, बराबर। तो एंट्री हो गई। तो अभी आप देखो, ये एंट्री होने के बाद में आप कैश अकाउंट क्यों बनाया आपने, कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया आपने, मशीनरी अकाउंट क्यों बनाया आपने, रेंट अकाउंट क्यों बनाया, सैलरी अकाउंट क्यों बनाया, ये अगला क्वेश्चन वहां पे बन जाता है। क्लियर कि पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, फिर भी अकाउंट्स की जरूरत क्या थी। देखो, जब जर्नल एंट्रीज करते वो डेट के हिसाब से होते हैं, डेट के हिसाब से मतलब क्या, 1 तारीख को कैपिटल आ गया कैश में, बाद में 2 तारीख को कैश में मशीनरी परचेस की, 3 तारीख को रेंट पे किया होगा, 4 तारीख को सैलरी पे की होगी, अलग अलग डेट पे अलग अलग तरह से कैश जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अलग अलग डेट पे कैश आ रही है या जा रही है, बट इफेक्टिवली मुझे ऐसे एक जगह से पता चलना चाहिए कब कितनी कैश आ गई और कब कितनी कैश चली गई। अगर ये देखो, बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शन कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं डेली। तो महीने भर में ट्रांजैक्शन जो है वो 3000 ट्रांजैक्शन, साल भर की जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो हर एंट्री में या हर 2 एंट्री के बाद में कैश आ रही जा रही, बट एग्जैक्टली कैश कब कितनी आई, कब कितनी गई और कितना बैलेंस कैश का बचा है, वो अगर निकालना हो तो मुझे ये सभी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड एक जगह पे चाहिए। समझा क्या। मैं हर बार किसी ने मुझे पूछा कि कैश कब कितनी गई, ठीक है, या कैश का बैलेंस अभी कितना है, तो हर बार मैं थोड़ी ना मतलब वो जर्नल लेके बैठूंगा, हर डेट पे कितनी कैश आई कैलसी पे ऐड कर दो, बाद में जो गई लेस कर दो, हर बार थोड़ी ना कर सकता हूं। तो उससे बेटर है कैश का मैंने एक अकाउंट बना दिया और कैश से रिलेटेड सभी आइटम्स उस अकाउंट में लिख दिए। जैसे कि यहां पे देखो, मुझे एंट्रीज चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो एंट्रीज मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दी, बट मुझे अगर कैश कितनी आई कितनी गई और कितनी बची है ये निकालना हो तो मुझे जर्नल में डिटेल में चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, कैश अकाउंट में मुझे क्या दिखाई देगा, 1 लाख की आई थी और 60,000 की गई, तो इसका मतलब मेरे पास बैलेंस कितना है, 40,000 का। तो मुझे अकाउंट की वजह से एक जगह पे उस अकाउंट से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज पता चलती है, उसके लिए पूरा जर्नल हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो अकाउंट क्या करता है, अकाउंट में क्या होता है, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो सभी ट्रांजैक्शंस है उसको क्या किया जाता है, सभी जितने ट्रांजैक्शंस है जो एंट्रीज की है उनमें से हेडिंग वाइज वो ट्रांजैक्शन डिवाइड करके कैश अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में आ गए, जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, और मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो मशीनरी में, रेंट से रिलेटेड रेंट में, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। और बाद में आपके पास कोई आके बैठता है तो वो पूछता है आपके पास कितनी कैश है, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कैश अकाउंट खोलूंगा और कैश अकाउंट में मुझे सब कुछ दिख जाएगा, कितनी कैश आई, कब आई, कितनी कैश गई, एक ही जगह पे सब डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे महीने भर का कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल से चेक करने की जरूरत नहीं है। समझा, कोई डाउट है। तो चलो अब इसका बैलेंस निकालते हैं, मतलब कितनी कैश बची है आपके पास ये पता चलेगा। मंथ एंड या ईयर एंड पे ये बैलेंस निकाले जाते हैं। बैलेंस कितना है अभी अब देखो, ध्यान सुना, जो साइड ज्यादा वो टोटल ले लो। सबसे पहले मुझे दिख रहा है डेबिट साइड ज्यादा है 1 लाख, क्रेडिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कम है, बट मैं दोनों साइड पे जो हाईएस्ट टोटल है वो लिख दूंगा और मैं निकालूंगा 1 लाख में से 1 लाख कैश आई थी, उसमें से कैश गई 50,000, 5,000, 5,000, मतलब 60,000 की कैश गई, 60,000 की कैश गई। तो मेरे पास अभी जो बैलेंस बचा, मतलब डिफरेंस जो है बाय बैलेंस, दोनों साइड पे डिफरेंस, जो कैश आई और जो कैश गई उसमें डिफरेंस कितने का है, 40,000 का है। वो डिफरेंस कितना है, 40,000 का है, बराबर।
अभी बात आती है, ये डिफरेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये डिफरेंस है। टोटल के ऊपर जो आया ना वो डिफरेंस है, वो बैलेंस नहीं है। अभी बैलेंस मतलब क्या, आप मुझे एक सिंपल बात बता दो। मेरे पास 1 लाख की कैश आई, उसको मैंने डेबिट दे दिया, और उसमें से 60,000 की कैश गई, उसको मैंने क्रेडिट दे दिया। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? हम्म मुझसे आपका क्या आप कौन से बैकग्राउंड से, 11th 12th कहाँ से किया है? मतलब कहाँ से, मतलब कौन से स्ट्रीम से? बैलेंस मतलब क्या? बाकी। बैलेंस मतलब क्या होता है? बाकी। बाकी कितना है? रिमेनिंग अमाउंट। बराबर, रिमेनिंग अमाउंट कितना बाकी है? रिमेनिंग अमाउंट। मत्स्या से मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बाकी, बैलेंस मतलब क्या? बाकी। ओके। तो मेरे हिसाब से मैं तो बहुत ही बेसिक में जा रहा हूं, बट फिर भी आपको लगता है मैं समझा दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है ये बेसिक, अगर आप कॉमर्स से हो तो 11th में ही हो जाता है। फिर भी मैं रिपीट कर, ये एज्यूम करके कि आपको कुछ बातें पता नहीं होगी, फिर भी कोई डाउट रहा तो वो मुझे बता दो। क्योंकि वो चीज़ें स्लो एंड फास्ट में डिफाइन नहीं हो सकती कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है। तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए ना तो आप पूछ लेना कि सर ये बैलेंस का कुछ बता दो, ये बैलेंस का समझा नहीं, ऐसा क्लियरली बता देना। ठीक है। तो अभी अब देखो, 1 लाख जो हायर टोटल है वो लेनी है, 1 लाख, और दोनों साइड पे लिख देनी है। हायर टोटल दोनों साइड पे लिख देनी है। आपको कोई डाउट हो तो बता देना, वो एक्सप्लेन कर, सॉरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। डन। तो देखो, हायर टोटल ली 1 लाख, दोनों साइड पे 1 लाख 1 लाख, और उसमें से क्या कर दिया, 40, अपोजिट साइड की अमाउंट जो है वो माइनस कर दी, तो कितना बचे? 40,000। तो बैलेंस का मतलब क्या है? बाकी। अब मुझे बताओ, मुझे 1 लाख जो आए थे उसमें से पैसे बाकी है, या 60,000 जो गए उसमें से पैसे बाकी है? बाकी कहां से? जो आए थे पैसे 1 लाख, उसमें से 40,000 बाकी है, या जो 60,000 गए उसमें से बाकी है? पैसे कहां से बाकी है? पैसे कहां से बाकी है? जो 1 लाख आए थे उससे बाकी है, या जो 40,000, सॉरी 60,000 गए उसमें से बाकी? बाकी कहां से? रिमेनिंग अमाउंट कहां से बची, कहां से? ये सब आपको क्लियर हो गया तो बैलेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। बोलो, बाकी कहां से? जो पैसे आए थे 1 लाख, उसमें से 40,000 बाकी है, या 60,000 जो गए उसमें से 40,000 बाकी है? बोलो फटाफट। ऑब्वियसली 1 लाख में से ना जो आए थे पैसे उसमें से 40,000 बाकी है। बैलेंस मतलब बाकी। बराबर। तो अभी आप देखो, अभी आप देखो, जो ये 40,000 मैंने निकाले, 40,000 जो मैंने निकाले वो इस 1 लाख में से बाकी है। 1 लाख में से मतलब 1 लाख हमने कहां पे लिखा था? कैश आई थी वो कहां पे लिखा था हमने? डेबिट साइड पे। कैश आई वो कहां पे लिखा था? डेबिट साइड पे। करेक्ट है ना? कैश आई वो कहां पे लिखा था हमने? डेबिट साइड पे लिखा था। करेक्ट है। कैश आ गई वो मैंने कहां पे लिखा था? डेबिट साइड पे लिखा था। करेक्ट है। तो जो बाकी है वो डेबिट से बाकी है। 1 लाख कहां पे? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड से 40,000 बाकी है। डेबिट साइड पे 1 लाख था, क्रेडिट साइड पे 60,000, तो 40,000 बाकी कहां से? 1 लाख में से, मतलब डेबिट साइड से। तो इसका मतलब बैलेंस, बैलेंस कौन सा है? बैलेंस जो बाकी है वो कहां से? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड से। तो ये 40,000 डिफरेंस आ गया दोनों साइड में से, ये 40,000 डिफरेंस आ गया, तो हम उस डिफरेंस को क्या करें? सभी लोग ध्यान सुनना, वो डिफरेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट साइड पे लेते हैं, अपोजिट साइड पे लेते हैं, टोटल के नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ब्रॉट डाउन लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं? 40,000 लिखते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं? 40,000 लिखते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ गया, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है ना 40,000 का,
तो उसे मैंने क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आया 40,000 का, उसे मैंने डेबिट साइड पे क्यों लिया टोटल के नीचे? तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड पे सिर्फ डिफरेंस आ गया था, बट बाकी जो था वो डेबिट से ही था, बराबर। तो मैंने नीचे सही जगह पे बैलेंस लिख दिया कि ये जो बाकी है वो डेबिट में से। और सिंपल बात है, बहुत सिंपल वर्ड में, बाकी कहां से रहेगा? जो साइड ज्यादा है वहां से बाकी बचेगा, वहां से बैलेंस बचेगा। तो डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो बाकी कहां से बचेगा? डेबिट से बचेगा। रिमेनिंग कहां से होगा? डेबिट से होगा, बराबर। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो जो बैलेंस बचेगा, जो बाकी होगा, वो क्रेडिट का होगा। समझा? जो बाकी है वो किसी एक्सेसिव अमाउंट से बाकी होगा ना, मतलब डेबिट ज्यादा है तो डेबिट से बाकी बचेगा, जो भी बचेगा वो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आया? तो इस वजह से ये 1 लाख डेबिट था, मैंने सिर्फ 1 लाख की टोटल ली, दोनों जगह पे लिख दिया, उसमें से अपोजिट साइड की टोटल माइनस कर दी, उससे मुझे डिफरेंस पता चल गया। तो ये डिफरेंस यहां पे 40,000 का आ गया, जिसे मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये डिफरेंस है, ये बैलेंस नहीं है। डिफरेंस मैंने निकाला, कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंस निकाला, सही। इन शॉर्ट कुछ अमाउंट वहां पे लिखनी थी, इस वजह से मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया। अभी वो डिफरेंस का आगे क्या होगा, उस डिफरेंस का आगे क्या होगा, ये डिफरेंस है लेकिन कहां से बाकी है, ये मैंने सोचा। जो साइड ज्यादा वहां से बाकी है, तो साइड कौन सी ज्यादा थी? डेबिट। तो डेबिट 1 लाख थी, 60,000 क्रेडिट था, तो 40,000 बचे डेबिट से। इस वजह से मैं उसे सही साइड पे लेके गया, डेबिट साइड पे, और लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। आपने मेरे हिसाब से आज तक इतना ही पढ़ा होगा, अगर आपने 11-12 में अकाउंट पढ़ा ही होगा, उस वक्त आपने ये पढ़ा होगा कि अगर क्रेडिट साइड पे 40,000 दिखते हैं ना, उससे डेबिट साइड पे नीचे ले लो। बट रीजन क्या है ये पता नहीं होगा। आप मुझे बताओ, पता था क्या? आप मुझे बताओ, पता था या नहीं था? पता था या नहीं था? बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा। सिर्फ मतलब मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही उस तरह से, टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि 40,000 जब ऊपर दिखते हैं ना, तो उसे टोटल के नीचे अपोजिट साइड पे लिखना है। क्यों ये पता नहीं था? क्यों ये पता नहीं था? सिर्फ इतना पता था कि ऊपर दिख रहा है ना, नीचे वहां पे अपोजिट साइड पे लेना है। तो क्यों ये पता नहीं था? ये मेरा बोल रहा हूं, आपको अगर पता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसके लिए सल्यूट। बट मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं होगा। पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर ने बताया नहीं होगा, बहुत सिंपल बात है। टीचर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो 40,000 क्रेडिट साइड पे आए थे, वो दोनों साइड में से डिफरेंस मैंने निकाला। बड़ा अगला क्वेश्चन आता है, ये कौन से साइड से बाकी है? बैलेंस मतलब बाकी। रियली 1 लाख का जो आया था और 60,000 गए, डेबिट साइड से 40,000 बचे हैं, तो इस वजह से मैं इसे डेबिट साइड पे जाके लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। तो ये डेबिट बैलेंस है। मतलब सिंपल एक रूल याद रखना, जिंदगी में कभी भूलना मत, ठीक है, रूल याद रखना, बहुत सिंपल रूल है। जो साइड ज्यादा, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। मतलब डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस बाकी वहीं से ही रहेगा। जो साइड ज्यादा है वहीं से ही बाकी रह सकता है ना। जो साइड कम है वहां से बाकी कैसे रख सकता है? मतलब मेरे पास 1 लाख आए थे, 60,000 गए, तो 1 लाख में से 40,000 बचे, 60,000 में से 40,000 नहीं बचे। तो जो साइड ज्यादा वही बैलेंस। ये रूल कहीं पे तो लिख लेना, ठीक है, समझ में आ गया? जो साइड ज्यादा वो बैलेंस होता है। तो अभी अब देखो कैपिटल में, अभी आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिखे, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं। क्रेडिट साइड पे 1 लाख लिखे, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं, तो कौन सी साइड ज्यादा है? बोलो फटाफट, कौन सी साइड ज्यादा है कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा है? कैपिटल में कौन सी साइड ज्यादा है? बोलो फटाफट, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है ना। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब मुझे पहले ही पता चल गया इसको क्रेडिट बैलेंस आने वाला है, बट वो कैसे आएगा ध्यान सुनना। तो मैं जो हायर टोटल है उसकी पहले लेता हूं 1 लाख, वो दोनों साइड पे लिखता हूं 1 लाख 1 लाख। डेबिट साइड पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया डेबिट और क्रेडिट में? वो पूरा डिफरेंस आ गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, बराबर। अभी ये बैलेंस, बैलेंस नहीं, ये बैलेंस क्या है? डिफरेंस है, दोनों साइड से डिफरेंस मैंने निकाला। अभी आप मुझे बताओ बाकी कहां से? क्रेडिट साइड से बाकी है या डेबिट साइड से बाकी? डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं था, तो डेबिट साइड से बाकी कैसे रह सकता है? क्रेडिट साइड पे ही अमाउंट थी, तो क्रेडिट साइड से बाकी रह सकता है। तो ऐसे केस में यहां पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे हम जाके क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1 लाख।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। नेक्स्ट, डन। अब यहां पे देखो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को क्या दिया है, डेबिट दिया है, मशीनरी को डेबिट दिया है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं, मतलब मशीनरी गई ही नहीं है अभी तक, बराबर, तो डेबिट साइड पे ही है। तो ऑब्वियसली मुझे पहले से ही पता चल गया है इसका एंड में बैलेंस कौन सा आने वाला है, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस ही आने वाला है। बट इसे कहते कैसे है, डिफरेंस निकालते पहले, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 50,000, ये डिफरेंस आ गया, और उसे सही जगह पे जहां से वो बैलेंस है वहां पे लिख देते हैं टू बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बराबर। बाद में कैश रेंट का, रेंट का आप देखो, रेंट कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ बैलेंस कहां पे आएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, कहीं पे तो रूल लिख लेना, जिंदगी भर याद रखना है, मतलब ऐसा होना चाहिए। इस रूल को हम ये कहेंगे, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, ये रूल आपकी वो अंजलि है जिसे भूलना नहीं है। क्या, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, अब यहां पे देखो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस आने वाला है, बोलो कौन सा बैलेंस आने वाला है, डेबिट बैलेंस ही आएगा ना, तो कैसे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों साइड पे लिख दिया 5,000 5,000, तो डिफरेंस आ गया 5,000, तो देखो इससे डेबिट साइड पे जो साइड ज्यादा है वहीं पे ही आता है अल्टीमेटली, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। इससे बहुत सारे लॉजिक क्लियर होने वाले, ये एग्जांपल मुझे लेने की जरूरत थी क्योंकि ये एग्जांपल लेके मैं कुछ बेसिक समझा सकता हूं आपको, जो बेसिक बहुत यूज होगा आगे कंसेप्चुअली सभी एडजस्टमेंट्स और इफेक्ट समझने के लिए। तो यहां पे देखो 5,000 5,000, वन सेकेंड, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, आपको क्या लगता है इस अकाउंट को कौन सा बैलेंस आएगा, स्टूडेंट सोच रहे हैं इस अकाउंट को कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कौन सा बैलेंस आने वाला है, कितना डिफिकल्ट है ये, कैसे होगा, हे भगवान ये क्या मतलब रोहन सर ने पढ़ा दिया, कितना डिफिकल्ट है ये, डेबिट साइड ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा बैलेंस आने वाला है, कौन सा, सभी को समझ में आ गया क्या, कौन सा बैलेंस आने वाला है, डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, लेकिन किस तरह से आएगा, पहले हम टोटल लेंगे हायर साइड की, दोनों साइड पे लिख देंगे, और पहले लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000, ये डिफरेंस आएगा दोनों साइड का, और उसे फिर से डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अभी क्या हो गया देखो, जर्नल एंट्री जब बनी थी, जर्नल एंट्रीज में कैश अलग अलग एंट्रीज में अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा था, अभी क्या हो गया, पोस्टिंग करने से क्या हो गया, सभी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन मुझे एक ही जगह पे मिल रहा है, और एट द सेम टाइम मैंने 5 मिनट कैलकुलेशन किया तो मुझे आज कितना बैलेंस बचा है, आफ्टर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, जो पैसे आए जो गए उसके सभी एडजस्टमेंट के बाद में अभी कितना बचा है वो भी पता चल जाएगा, या पता चल जाता है। डायलॉग्स मस्त है, हाँ। समझा क्या, अकाउंट अकाउंट बनने का पर्पस समझ में आ गया, हजारों ट्रांजैक्शन है, हजारों ट्रांजैक्शन में से मान लो 300 ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट दिया है, अब ये 300 ट्रांजैक्शन हजार में से ढूंढना, और कैश को डेबिट दिया है क्रेडिट दिया है हर बार ढूंढना, उससे अल्टीमेटली कितना बैलेंस बचा है ये ढूंढना, उससे बेटर है अब वो जब एंट्रीज करते हो इमीडिएटली, एंट्रीज जब की इमीडिएटली आप उसका अकाउंट बनाया होता है तो उसमें जाके उसको डेबिट या क्रेडिट जो भी इफेक्ट दिया है वो दे दो, जैसे कैश को, कैश आ गई तो कैश के डेबिट साइड पे लिख दो जो भी अपोजिट अकाउंट का नाम है, उससे क्या हो जाएगा, मुझे फिर से एंट्रीज जाके 200 300 ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, ओके एक ही जगह पे सभी ट्रांजैक्शन एक जगह पे मिल जाएंगे कैश रिलेटेड, मुझे जिसमें डाउट है वो ट्रांजैक्शन एक जगह पे मिल रहे हैं, एक प्लेस पे मिल रहा है, और मुझे उसका बैलेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना भी पॉसिबल हो रहा है। ये मंथली मंथली फॉरवर्ड होता है, ईयरली क्लोज होता है, समझे क्या,
साल के एंड में क्लोज होता है रेंट अकाउंट। तो अगर आप मंथली इसका बैलेंस लेते हो तो ये क्लोज नहीं किया जाता, इसे सिर्फ अगले मंथ में फॉरवर्ड किया जाता है, ईयरली क्लोज होता है। बट उस बात पे हम आने वाले हैं, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कुणाल की मुझे आता नहीं है, मुझे पता नहीं है, वो आएगा। बट एक ही साथ सभी चीजें दे दूंगा तो स्टूडेंट बोलेंगे सर आप फास्ट जा रहे हो। हम्म, उस बात पे आते हैं हम, इसी वजह से रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। हम्म, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब एक ध्यान ध्यान सुनना, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, ये सभी स्टार्ट करने का वही पर्पज है, कौन से रियल अकाउंट से क्या होता है, पर्सनल नॉमिनल से क्या होता है। ठीक है, तो आगे का वही पॉइंट आने वाला है, विद मुझे लगता है 5 मिनट में वो पॉइंट आने वाला है। ठीक है, उसी ट्रैक पे हम चल रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट हम बेसिक से, अगर एडवांस लेवल का लेक्चर चलता तो मैंने डायरेक्टली वहां पे क्लोज बाय पी एंड अकाउंट लिख दिया होता, वहां पे मैंने बाय पी एंड अकाउंट लिख दिया होता। क्लियर? अगर एडवांस लेवल का लेक्चर चल रहा होता, मतलब आगे जाके जब ये एडवांस लेवल पे चला जाएगा मैं डायरेक्टली लिख देता। बट अभी मैं आपको बैलेंस पढ़ा रहा हूं ना, तो बाद में यहाँ पे मैं पी एंड अकाउंट लिख दूंगा। तो जो स्टूडेंट ऐसे है जिनको बेसिक में थोड़ा सा गड़बड़ है, उनके लिए तो वो बाउंस ही चला जाएगा डायरेक्टली। मतलब क्या है कि सर ने एक जगह पे बैलेंस लिखा, एक जगह पे डायरेक्टली पी एंड अकाउंट लिख दिया, ये क्या गड़बड़ चल रही है सर, बार बार शब्द बदलते हैं। कहीं सर पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बन गए, ऐसा लोगों को लगने लगेगा, बार बार शब्द बदलते हैं। हाँ, तो इस वजह से मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, मतलब ये इस तरह से बैलेंस निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे कि बैलेंस आगे क्या किया जाता है, कौन सा अकाउंट बैलेंस किया जाता है, कौन सा अकाउंट क्लोज किया जाता है। ठीक है, यहां पे क्लियर है? जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, ये क्लियर हो गया, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। अभी आप देखो इसमें से मुझे एक बात पता चल गई, ये जो कैश अकाउंट है उसको कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कैश ये रियल अकाउंट है, कैश ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि देखो सिंपल बात है ना, सिंपल बात है, क्यों कैश को हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होता है, या रियल अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होता है, क्यों बोलो, क्या रीजन क्या है? एक सिंपल बात मैं बताता हूं, कैश रियल अकाउंट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। क्यों? क्यों रियल अकाउंट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस? क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, कैश अगर 1 लाख आ गई, डेबिट वॉट कम्स इन, डेबिट साइड पे 1 लाख लिखा, तो कितनी मैक्सिमम जा सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, बोलो। कैश अगर इतनी आ गई, और टाइम भी हो गया आपके साथ पढ़ाते हो, टाइम पता ही नहीं चलता। हम्म, कैश अगर 1 लाख आ गई तो कितनी जा सकती है, बोलो। तो अच्छा है ना, हाँ टाइम कैसे जाता, बट ऐसा लगता है अभी शुरू किया, मतलब वो मुन्ना भाई वाला डायलॉग नहीं, क्या ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, वैसे वाला फीलिंग आता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, वो रूम में जब एंटर करता है हॉस्टल के, तब अर्शद वासी क्या बोलता है, वैसा फीलिंग आता है। नॉट मोर देन 1 लाख। देखो मैं वही पूछ रहा था, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 लाख कैश आ गई ना, तो 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकती। 1 लाख आपके पास कैश है ना, तो 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकती। मतलब क्रेडिट साइड कैन नॉट बी हायर देन डेबिट साइड इन केस ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है, जो आया उससे ज्यादा जा नहीं सकता, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। 1 लाख आया था तो 1 लाख से ज्यादा जा नहीं सकता, इस वजह से क्रेडिट साइड कभी ज्यादा नहीं हो सकती, क्रेडिट साइड कभी ज्यादा नहीं हो सकती। और क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है, उसको कभी क्रेडिट बैलेंस आएगा ही नहीं। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्रेडिट साइड पे 1 लाख से ज्यादा एंट्री आएगी नहीं, तो इस वजह से क्रेडिट साइड ज्यादा होगा ही नहीं, क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं होगा तो क्रेडिट बैलेंस भी नहीं आएगा। समझा? क्रेडिट बैलेंस भी नहीं आएगा, बराबर। तो इस वजह से एक बात समझना, रियल अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जो जाने वाला है वो आने वाले से ज्यादा नहीं हो सकता।
बराबर। दूसरा दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब भी होते हैं डेबिट देने हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट जो है जैसे सैलरी, उनको हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। क्यों? क्योंकि आप उस केस में डेबिट ही देते हो, क्रेडिट नहीं देते हो, तो डेबिट ज्यादा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इनकम, गेन्स एंड इनकम, उसको क्रेडिट दिया जाता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से गेन्स एंड इनकम्स को क्रेडिट दिया जाता है, तो उसको क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी। और पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में अगर सामने वाला पर्सन रिसीवर है, मैंने उसे कुछ दिया है, उधारी पे सेल किया है, पैसे दिए, ही इज रिसीवर, तो ऐसी केस में डेबिट दिया होगा और उस केस में उसको डेबिट बैलेंस आ जाता है। बट इफ ही इज गिवर, उसने हमें कुछ दिया है, उसने हमें कुछ उधारी पे सेल किया है, तो इस केस में वो गिवर होता है। और ऐसे केस में अगर वो गिवर है तो उसको कौन सा बैलेंस आएगा, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना डेबिट बैलेंस, बैलेंसेस, बैलेंसेस, डेबिट क्रेडिट। डेबिट बैलेंस किससे आता है, डेबिट बैलेंस कौन से आता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट बैलेंस आ सकता है, बराबर, रियल अकाउंट से डेबिट बैलेंस आ सकता है। बाद में नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से भी आ सकता है, एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट से आता है, रियल अकाउंट से डेबिट बैलेंस आता है तो वो क्या होता है, एसेट होता है। नॉमिनल अकाउंट से आता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। पर्सनल अकाउंट से आता है तो वो एसेट होता है, क्योंकि किसी को तो हमने पैसे देकर के वो मिलने बाकी, जैसे कि एग्जांपल, गुड्स अपने उधारी पे बेचे तो उसको हु इज रिसीवर, ही इज रिसीवर, डेटर को क्या दिया जाएगा, डेबिट दिया जाएगा, डेटर को क्या दिया जाएगा, डेबिट दिया जाएगा, बराबर। तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस किससे आता है, नॉमिनल। रियल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आता ही नहीं, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसे कहा जाता है इनकम, बराबर। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट कब देते हैं हम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, रूल याद कर लेना, रूल के हिसाब से मैं चल रहा हूं। और और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्या, हिज रिसीवर गिवर, रूल याद करना, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर है, गिवर है, अब उसके पास से हमने कुछ लिया है तो उसको वापस भी तो करना पड़ेगा ना, तो इट इज अवर लाइबिलिटी। तो इस वजह से क्रेडिट बैलेंस आता है पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, तो वो क्या बन जाती है आपकी, लाइबिलिटी बन जाती है, वो क्या बन जाती है आपकी, लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटी। तो एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान देना मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को, सॉरी एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। और वो एसेट हो गया कहां से मिलेंगे, मैंने ये भी बता दिया, रियल अकाउंट से सिर्फ एसेट्स, रियल अकाउंट्स को सिर्फ, रियल अकाउंट शोज ओनली डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट शोज ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, लिख देना डेबिट बैलेंस। समझा, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया, क्या फंडा है बेसिक, इज इट क्लियर। डन, कोई डाउट, नो, ठीक है। इसके आगे का हम कल बढ़ा देंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स अभी बाकी है इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, बट यहां तक क्लियर है, ये रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये दिमाग में बैठना चाहिए, बेस दिमाग में बैठेगा ना तो आगे जो भी एडजस्टमेंट्स आ जाए, ये उस इसके बेस पे डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस ऐसा एग्जाम में दिया हो, ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्लियर होगा कि एक्जैक्टली डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस किसको होते हैं, क्यों होते हैं, सब बात है क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का रिमेनिंग जो है वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, बाय, मिस यू, बाय बाय।